वो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज आसमान बिल्कुल साफ है और चांद को बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है। यहाँ तक कि चांद में मौजूद जितने भी हैं उन्हें भी क्लियरली देखा जा सकता है। तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आज मून को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने वाले थे और वहीं पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि अभी ये बच्चा होता है और वो उस मून को करीब से देखने के लिए छत पर आ जाता है। मगर जब वो मून को करीब से देखता है तो इतने में अचानक उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसके सामने एक गौर होता है जो कि उसके बिल्कुल सामने होता है। उसे देखकर वो बिल्कुल हिरन सा रह जाता है क्योंकि वो गौर आयता आयता अपनी आंखें खोदने लगा, जिसकी वजह से उस बच्चे की आंखें भी जलने लगी थी। उसे अपनी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, जिसकी वजह से अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधनी पड़ जाती है और वो हमेशा उस पट्टी को बांध कर ही चलता फिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक सिग्नल के पास रुका हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जानते हैं कि आखिरी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे चल रहा है। और वहीं पे ही एक छोटी सी लड़की होती है जो कि उसी तरह देखकर कहती है कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए? अगर आप कहे तो आपको सड़क क्रॉस करा दूंगी। ये बात सुनकर के सामने बैठ जाता है और फिर उसके सर पर हाथ फेरता है। सिग्नल ऑन हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि सारी गाड़ियाँ रुक चुकी और फिर उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे सड़क क्रॉस कराता है और सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर कोई बंदा आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे देख सकता है। लिन्फी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है तो वहाँ पे मौजूद एक बंदा जो कि अपनी बीवी से पिट रहा था वो लिन्फी से कहता है कि मर जाना पर शादी मत करना। और वहाँ पे हमें इसमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि खूबसूरती की दीवानी हो जाती है। और वहाँ पे मौजूद एक शॉपकीपर उन्हें बताता है कि इस लड़के ने अपना सर कहीं पे दे मारा है, जिसकी वजह से अब इसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये सुनकर एक लड़की पीछे भागते हुए जाती है और जाकर उसकी 2-4 फोटोज ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बास्केटबॉल ग्राउंड के पास से गुजर रहा होता है कि इतने में अचानक वो बास्केटबॉल उसके सामने आ रही होती है तो उसे रुक जाता है, जिसकी वजह से वो बॉल उसे नहीं लगती। और फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, उस बॉल को उठाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग उसे जानबूझकर उस बॉल से मारना चाहते थे। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर की तरफ जाना शुरू करता है तो रास्ते में उसे बॉल दूसरे लोग देखते हैं। उनमें से कुछ लोग तो उसकी इस हालत पर उस पर तरस खाते हैं कि इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग उसे बुरा भला कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। मगर जब अपने घर के पास पहुँचता है तो वहाँ पे उसे एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है तो वो उसके साथ बैठ जाता है। मगर वहीं पे ही उसका भाई जियान उसे आवाज देता है तो लिल्फी फौरन से घर चला जाता है, जहाँ पे उसकी एक आंट रहती थी जो कि उसे देखकर कहती है कि तुम इतना ज्यादा सामान क्यों लेकर आए हो? तुम जानते भी हो कि हमें इतने ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, तुम बिना वजह में ही इतने पैसे खर्च कर रहे हो। मगर लिफी कहता है कि आज बहुत ही अच्छी ऑफर लगी हुई थी इसीलिए मैंने सोचा कि ये खरीद लूं। मगर फिर उसकी आंटियों से कहती है कि जो डॉक्टर तुम्हें आजकल रिव्यू कर रहा है वो डॉक्टर फिलहाल हमारे घर पे आया हुआ है, तुम्हारी आँखों को दोबारा से चेक करना चाहता है। उसे तुम्हारे रूम में बैठे हुए काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। तो उसे जाकर मिलता है और फिर डॉक्टर हान उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे आंखों के साथ जो कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं होगा और मैं इतना जानता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। मगर कहता है कि हाँ, मगर मुझे रोशनी से डर लगता है इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद करके रखता हूँ। मगर डॉक्टर हाँ कहता है कि ठीक है, अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये फॉर्म फिल करना होगा, अगर इस फॉर्म के हिसाब से तुम ठीक हो तो फिर तुम स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। ये के देखिए बात, वो अपना पहला सवाल उसे पूछता है और कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद तुम्हारी कोई मेमोरी लॉस हो गई है या फिर कोई ऐसी मेमोरी है जो कि तुम्हें बार बार याद आती है? और मुझे अपनी नींद के बारे में बताओ, क्या तुम्हें अच्छी नींद आती है या फिर तुम बार बार फिर से उठ जाते हो? और क्या तुम्हें कभी कभार सर में दर्द भी होता है? तो ये सारे सवाल सुनने के बाद है कि मैंने उस दुनिया को ऑब्जर्व किया है जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं देखी होगी। आज से 100 साल पहले अंटार्कटिका में एक फोग हर जगह फैल गई थी या मौजूद कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था कि जो उस फोग से इन्फेक्ट ना हुआ हो, मगर वो सारी की सारी फोग एक बिल्डिंग के सामने आकर रोक गई। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे हीरोज हैं जो कि इस दुनिया को एविल से बचाने के लिए हर काम करते रहते हैं और दुनिया को पता भी नहीं लगने देते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो ज्यादातर लोगों की अटेंशन से दूर रहते हैं और ज्यादातर अपना काम रात के अंधेरे में करते हैं ताकि किसी को भी उनके बारे में पता न चल सके। मैं नहीं जानता कि आखिर उस फोग के बाद इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उस फोग में जो भी जाता है वो वापस कभी भी नहीं आता, मगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेट सिया वो अकेला ही ऐसा बंदा है जो कि उस फोग में सरवाइव कर पाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे सब कुछ हो क्या रहा
है। मैं नई दुनिया को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ताकि इसमें छुपे हुए जितने भी राज है वो सारे के सारे पता चल सके। यही वजह है कि मैं इतने लंबे टाइम से अंधा होने का दिखावा कर रहा हूँ, मगर मेरे इस बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि ये मुझे बहुत सारी मेंटल डिजीज का भी करना पड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही राज चलता है। यहाँ पे अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप सबसे अच्छे हैं, और अगर आपने यहाँ पे किसी के सामने सच बोल दिया तो फिर आप उनके दुश्मन बन जाएंगे। ये कहने के बाद हम लोग दोबारा से डॉक्टर हा को देखते हैं। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने एक 6 विंग एंजल को देखा था, तो लिन्फी कहता है कि हाँ, उसके 6 विंग्स थे और वो बहुत बड़ा था। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम अभी भी गोड्स पर बिलीव करते हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं। ये बात कहते हुए वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, मगर फिर दूसरी तरफ लिन्फी कहता है कि नहीं, मैं गोड्स पर बिलीव नहीं करता, वो बस मेरी नजर का एक धोखा था जो कि बचपन में मैंने देखा था, और अक्सर बच्चे ऐसी चीजें देख लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नजर का धोखा होता है। ये बात सुनते ही वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम नॉर्मल लग रहे हो, मगर अभी भी एक सवाल रहता है, मुझे बताओ कि क्या तुम इस बात पर बिलीव करते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स भी रहते हैं जो कि बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर की तरह देखते हैं। तो फिर कहता है कि जब से वो फोग फैली थी उसके बाद से हमें ऐसी न्यूज मिली थी कि लोगों ने कुछ मॉन्स्टर को देखा है, मगर ये बात में क्लियर हो गई थी कि ऐसा कोई भी मॉन्स्टर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो सब कुछ झूठ था, क्योंकि मॉन्स्टर का तो कोई एविडेंस मौजूद नहीं। और फिर हमें वहीं पे ही और फिर हमें एक जगह एक टनल के अंदर एक मॉइस्चर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे मौजूद है। एक वर्कर पर हमला करके उसे मरने की कोशिश करता है, मगर अचानक वहाँ पर एक फोर्ड आती है जो कि उस डीमन का काम तमाम कर देती है।